हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चिकन लिटिल। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे से चिकन को देखते हैं जिसका नाम छोटू सरकार है। वह सिटी के मेन बेल को बजाकर सभी एनिमल्स को कहता है कि तुम अपनी जान बचाओ, तुम सब खतरे में हो। अब इस बात को सुनकर ये सब हड़बड़ा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और इस हड़बड़ी में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और फिर यह सब छोटू सरकार के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। यह बताता है कि आसमान टूट रहा था और उसका एक टुकड़ा आकर मेरे सर पर गिर गया, जो कि सेम टू सेम स्टॉप साइन जैसा दिख रहा था। इसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और सब गुस्सा करते हैं, जिस वजह से छोटू सरकार के डैड को सब भला बुरा सुनाने लगते हैं। और उस आसमान टूटने वाली बात को अभी भी कोई नहीं बोला था, जिस वजह से इसका अभी तक मजाक बनाया जाता था। बात यहीं तक खत्म नहीं होती, इनके स्कूल में भी सभी इसका मजाक बनाते थे और इसकी छोटी छोटी गलतियों पर इसके डैड को सुनाया जाता था। छोटू सरकार अपने डैड को प्राउड फील कराना चाहता था, इसलिए वह स्कूल की बेसबॉल टीम ज्वाइन कर लेता है। अब वह टीम तो ज्वाइन कर लेता है, मगर वह इतना छोटा था कि उससे बैट भी नहीं उठाया जाता था, जिसकी वजह से उसकी टीम को लगता था कि वह ये मैच हार जाएंगे। अब छोटू सरकार 2 बॉल मिस कर देता है, जिसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं, मगर वह किसी तरह तीसरी बॉल पर बहुत तेज हिट कर देता है और वह जल्दी से बहुत ही तेज भागकर किसी तरह मैच को जिता देता है, जिसे देखकर सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसकी आसमान वाली बात को सब भूल जाते हैं। अब उसके डैड बहुत ही ज्यादा खुश थे और वह घर पर आकर उसकी जीत का आराम ले रहे थे और वह उससे कहते हैं कि आज तो तुमने मुझे सच में प्राउड फील करवा दिया। अब वह उसको गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक टुकड़ा आकर उसके सर पर लग जाता है। फिर उसे याद आता है कि 1 साल पहले भी उसके साथ ऐसे ही हुआ था, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं करा था। असलियत में यह टुकड़ा एक स्पेसशिप का टुकड़ा था। वह देखता है कि ये टुकड़े को कहीं भी रखो तो वो इनविजिबल हो जाता है, इसलिए वह अपने 3 दोस्त को अपने घर पर बुलाता है, जिसमें से एक डक, फिश और एक पिग होता है। छोटू सरकार इस बारे में अपने डैड को नहीं बताना चाहता था और फिर फिश उस टुकड़े को एक्टिवेट कर देता है और उसके ऊपर बैठकर बाहर निकल जाता है। अब ये तीनों उसको बचाने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि वह टुकड़ा एक जगह पर आकर रुक गया है और गोल गोल घूम रहा है। और कुछ टाइम बाद वहां पर एक स्पेसशिप सामने आ जाती है। अब उसी स्पेसशिप में से 2 एलियन बाहर निकलते हैं और कहीं चले जाते हैं। अब ये तीनों उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं मौके का फायदा उठाकर, और छोटू सरकार वहां पर एक क्रिएचर को देखता है जो कि उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब यह तीनों आगे जाकर फिश को ढूंढ लेते हैं और एक फोटो में देखते हैं कि इन एलियंस ने कई सारे प्लेनेट को कट कर रखा था और अगला नंबर पृथ्वी का था, इसलिए इन सभी को लगता है कि ये 2 एलियन इन पृथ्वी को खत्म करने के लिए आए हैं। और तभी वह 2 एलियन यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं और किसी तरह यहाँ से बाहर आ जाते हैं, मगर वह दोनों एलियन अभी भी इनका पीछा कर रहे थे इनको मारने के लिए। अब छोटू सरकार किसी तरह बेल पर जाकर उसे दबा देता है और सभी एनिमल्स उसके पास आते हैं, मगर उससे पहले वह सिर्फ वहाँ से गायब हो जाती है। अब छोटू सरकार उन सभी एनिमल्स को कहता है कि एलियंस दोबारा आए थे और इस बार उसके दोस्त भी सबको ये बात बोलने की कोशिश करते हैं, मगर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता, जिससे छोटू सरकार के पापा दोबारा शर्मिंदा हो जाते हैं। अब डक छोटू सरकार से कहती है कि तुम अपने पापा से एक बार अकेले में और सही से बात करनी चाहिए, मगर छोटू सरकार कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है, अब बहुत ही देर हो गई है। तभी वह देखता है कि उसके सामने एक छोटा सा एलियन आ गया है, इसलिए वह समझ जाता है कि ये छोटा सा क्रिएचर एलियन है और ये उन एलियन का बच्चा है, इसलिए वो एलियन इन पर हमला कर रहे थे अपने बच्चे के लिए। इसलिए वह डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को वो वापस कर देंगे, मगर इससे पहले ही सभी एलियन शिप यहाँ पर आ जाती हैं और सभी टाउन वालों पर हमला कर देती हैं और सभी एनिमल को विश्वास हो जाता है कि छोटू सरकार सच कह रहा था। अब ये एलियन हर जगह अटैक करने लग जाते हैं और कुछ एनिमल्स को तो ये गायब भी कर देते हैं। अब छोटू सरकार अपने डैड को सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद वह भी उसका साथ देते हैं। अब सारे एलियंस देख लेते हैं कि उनका बच्चा छोटू सरकार और उसके डैड के पास है, इसलिए वह इन दोनों के पीछे पड़े जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वह सभी एलियंस इनको घेर लेते हैं, लेकिन छोटू सरकार के फ्रेंड किसी तरह एक गाड़ी की मदद से उन्हें बचा लेते हैं और एक बिल्डिंग में आ जाते हैं। फिर छोटू सरकार अपने डैड के साथ उस बच्चे को लौटाने के लिए उस बिल्डिंग के टॉप पर चले जाते हैं, मगर एलियंस उन्हें खतरा मानने लगते हैं, इसलिए वह उन्हें अपनी शिप में ले लेते हैं, अंदर खींच लेते हैं, जहाँ उन्हें एलियन का डैड उन दोनों को मारने ही वाला होता है। मगर वहाँ छोटा एलियन आकर अपने डैड से कहता है कि ये दोनों बुरे लोग नहीं हैं, इन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब यह सुनकर उस एलियन के मॉम डैड अपने असली रूप में आ जाते हैं और सभी को सॉरी बोलकर सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं और वह कहते हैं कि हमने पृथ्वी को छोड़कर बाकी प्लेनेट को इसलिए कट करा था क्योंकि हमारा फेवरेट फूड है एकॉर्न, जो कि पृथ्वी के अलावा कहीं नहीं मिलता। फिर वह एलियन अपने
बच्चों को लेकर वापस चले जाते हैं और इस हादसे को लेकर छोटू सरकार के ऊपर एक फिल्म भी बन जाती है जिसको सभी थिएटर में एंजॉय करते हैं और छोटू सरकार सभी की नजरों में हीरो बन जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मूवी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताना ना भूलें कि मूवी कैसी लगी। बाय।